परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल हमने निर्गमन की किताब 14 अध्याय से उसी का पृष्ठभूमि के हिसाब से कुछ बातें हमने देखा था। आज भी हम उसी सिलसिला में आगे बढ़े। ये अध्याय के द्वारा परमेश्वर ने कुछ आत्मिक बातें हमसे बात करने के लिए, हमको सिखाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आइए हम उसी को थोड़ा मनन करें, क्या परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। पहला हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों के पीछे यहूदी लोग मिस्र छोड़कर कनान की ओर जा रहा था, जो फरो ने और उनका सेना ने उनके पीछे होने लग गया है। इसी के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रकट करना चाहता है कि हम प्रभु में आने के बाद शैतान हमेशा ऐसी काम करेंगे कि हमको वापस वो गुलामी में लेके जाए, शैतान के अधीनता में हमको वापस लेके जाए। उसके लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। कई लोगों को उसने ऐसी उसी का बॉन्डेज में वो लेके भी जाता है, बंधन करता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग, यहूदी लोग पीछे मुड़ के देखा है, फरो का रथ और सेना उनके पीछे चल रहा है। इसी से हम देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी आ जाता है, उसी टाइम हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर और अधिकार से विश्वास में हमको दृढ़ होना है। हमारा आंख परमेश्वर से अलग कर दिया गया तो हम जानता है कि शैतान हमसे आके उनका हमारे विरुद्ध में वो काम करना चालू करेंगे। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको चलने नहीं दिएगा, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद तीसरा हम देख सकते हैं कि मूसा ने इस्राएली लोगों को ऐसी निर्देश दिया है, आप लोग डरो मत और शांति से जिए। इससे परमेश्वर हमसे प्रकट करना चाहता है कि हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, हमारा आशा रखें, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का ही है। हमको कुछ करने का जरूर नहीं है, परमेश्वर करेगा। इधर भी हमने वही देखा है, फरो को कैसे दंड दे रहा है, लाल समुद्र को 2 टुकड़े में अलग अलग कैसे कर दिया है। ये सब परमेश्वर का काम है, हमको उसी के ऊपर भरोसा रखना है। और 14 पॉइंट में हम देख सकते हैं कि मूसा ने इस्राएली लोगों को ऐसा निर्देशन दिया है, विश्वास के साथ लाल समुद्र की ओर जाए, इजिप्शियन को, मिस्र के लोगों को के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये बात भी बताता है। ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम आगे की ओर जाना है,
हमारे सामने आ रहा है। हर एक उपद्रवों को, क्लेशों को हमको सहना है। कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को पीछे से संरक्षण दिया है, परमेश्वर हमको भी हर एक मुसीबतों से वो संरक्षण देने वाला है। 5वें पॉइंट में हमने देखा है कि पौलुस ऐसी बताते हैं कि कोरिन्थियों की किताब 1 कोरिन्थियों 10वें अध्याय में इस्राएली लोग लाल समुद्र पार होके जा रहा था, उसी के द्वारा वो लोग एक बपतिस्म लिया है, ऐसी बता रहा है। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी बपतिस्म दिया हुआ है। हम कभी भी शैतान का बॉन्डेज में, बंदीगृह में ना जाए। हम हमेशा परमेश्वर की वायदा किया हुआ देश को देखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और 6वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि फरो का सेनाओं को परमेश्वर ने कैसी कष्ट दिया है, इसी के द्वारा हम देख सकता है कि कोई भी हमको हाम उपद्रव नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर की मुँह की ओर देखे, परमेश्वर की हमारा न्याय से परमेश्वर बच रहा है, उसी बात को हम इधर देख सकता है। और आखिरी में हम देख सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये लाल समुद्र पार कर रहा है, वो कोई कहानी नहीं है, एक रियल इवेंट है। ये बात को हमको ध्यान रखना है कि वो चाहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखा रहा है, वो चमत्कार के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर का शक्ति में आश्रित होते हुए हमारे सामने आ रहा हर एक क्राइसिस को, हर एक तकलीफ़ को हम देखें। हमारे सामने ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई शत्रु है नहीं है, कोई बंदीगृह का अनुभव है नहीं। परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे तो ऐसी शारीरिक शक्ति को परमेश्वर तोड़ डालेंगे। हमको इस्राएली लोगों को कैसे लाल समुद्र पार होते हुए प्रोमिस्ड लैंड की ओर, कनान की ओर लेके जा रहा है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ रहकर, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमको भी इस दुनिया से हमारा प्रोमिस्ड लैंड, हमारा वायदा किया हुआ देश की ओर हमको प्रभु लेके जाएंगे। ये बातों को हम याद करते हुए एक अच्छा मसीही जीवन आगे बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।